अनुष्ठानों, समारोहों, बलिदानों और प्रतीकात्मक बलिदानों पर पाठ। ब्राह्मण अनुष्ठानों, समारोहों और बलिदानों पर टिप्पणियाँ और उपनिषद। कुछ विद्वान पांचवी श्रेणी जोड़ते हैं। दुपासना उपनिषदों के पाठ विधर्मी श्रमण परंपराओं के समान विचारों पर चर्चा करते हैं। वेद श्रुति हैं जो उन्हें अन्य धार्मिक ग्रंथों से अलग करता है, जिन्हें स्मृति, जो याद किया जाता है, कहा जाता है। हिंदू वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, जिसका अर्थ है मनुष्य का नहीं, अलौकिक और अवैयक्तिक। लेखकहीन गहन ध्यान के बाद प्राचीन ऋषियों द्वारा सुनी गई पवित्र ध्वनियों और ग्रंथों का रहस्योद्घाटन। वेदों को विस्तृत स्मरणीय तकनीकों की मदद से दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व से मौखिक रूप से प्रसारित किया गया है। मंत्र वेदों का सबसे पुराना भाग। आधुनिक युग में शब्दार्थ के बजाय उनकी ध्वन्यात्मकता के लिए पढ़ा जाता है और उन्हें सृजन की मौलिक लय माना जाता है, जो उन रूपों से पहले है वे संदर्भित करते हैं। इनका पाठ करने से ब्रह्मांड पुनर्जीवित होता है। सृष्टि के रूपों को उनके आधार पर जीवंत और पोषित करके विभिन्न भारतीय दर्शन और हिंदू संप्रदायों ने वेदों पर अलग अलग रुख अपनाया है। भारतीय दर्शन के स्कूल जो वेदों के महत्व या मौलिक अधिकार को स्वीकार करते हैं, उनमें विशेष रूप से हिंदू दर्शन शामिल है और उन्हें 6 रूढ़िवादी आस्तिक स्कूलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नोट हालांकि श्रमण परंपराएं, जैसे कि चारवाक, आजीविका, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो वेदों को आधिकारिक नहीं मानते थे, उन्हें विधर्मी या गैर रूढ़िवादी नास्तिक स्कूलों के रूप में जाना जाता है। 4 वेदों का विहित विभाजन 4 गुना तुरीय है, अर्थात ऋग्वेद आरवी, यजुर्वेद वायवी, मुख्य प्रभाग टीएस बनाम वीएस के साथ, सामवेद एसवी, अथर्ववेद एवी। इनमें से पहले 3 प्रमुख मूल विभाग थे, जिन्हें त्रैविद्या भी कहा जाता था, अर्थात भजन, ऋग्वेद, यज्ञ करना, यजुर्वेद और गीत जपना, सामवेद का त्रिविज्ञान। ऋग्वेद की रचना सबसे अधिक संभावना सी के बीच हुई थी, 1500 ईसा पूर्व और 1200 ईसा पूर्व। विट्ज़ल का कहना है कि यह वैदिक काल ही है, जहां शुरुआती सूचियां वैदिक ग्रंथों को 3 त्रयी या 4 शाखाओं में विभाजित करती हैं: ऋग, यजुर, साम और अथर्व। प्रत्येक वेद को है। प्राचीन भारत वैदिक संस्कृत में रचित ये ग्रंथ संस्कृत साहित्य की सबसे पुरानी परत और हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के 4 उपविभाग हैं: संहिता, मंत्र और आशीर्वाद, आरण्यक, समारोहों और बलिदानों पर टिप्पणियाँ, और उपनिषद, ध्यान, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा करने वाला पाठ। कुछ विद्वानों द्वारा उपासना, संक्षिप्त अनुष्ठान, पूजा संबंधी अनुभाग को 5वां भाग माना जाता है। वित्सेल ध्यान दें कि इन प्राचीन ग्रंथों में वर्णित अनुष्ठान, संस्कार और समारोह काफी हद तक भारतीय उपमहाद्वीप,
फारस और यूरोपीय क्षेत्र में फैले भारत यूरोपीय विवाह अनुष्ठानों का पुनर्निर्माण करते हैं, और कुछ बड़े विवरण वैदिक युग के ग्रंथों में पाए जाते हैं, जैसे कि गृह्य सूत्र। ऐसा ज्ञात है कि ऋग्वेद का केवल एक ही संस्करण आधुनिक युग में बचा हुआ है। मवेद और अथर्ववेद के कई अलग अलग संस्करण ज्ञात हैं, और यजुर्वेद के कई अलग अलग संस्करण दक्षिण एशिया के विभिन्न हिस्सों में पाए गए हैं। उपनिषदों के पाठ विधर्मी श्रवण परंपराओं के समान विचारों पर चर्चा करते हैं। ग्रंथकारिता हिंदू वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, जिसका अर्थ है मनुष्य का नहीं, अतिमानवीय और निर्वैयक्तिक, लेखकहीन। रूढ़िवादी भारतीय धर्मशास्त्रियों के लिए वेदों को प्राचीन ऋषियों द्वारा गहन ध्यान के बाद देखे गए रहस्योद्घाटन माना जाता है, और ऐसे ग्रंथ जिन्हें प्राचीन काल से अधिक सावधानी से संरक्षित किया गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत में वेदों की रचना का श्रेय ब्रह्मा को दिया गया है। वैदिक भजन स्वयं इस बात पर जोर देते हैं कि वे ऋषियों द्वारा रचनात्मकता से प्रेरित होकर कुशलतापूर्वक बनाए गए थे, जैसे एक बढ़ई एक रथ बनाता है। ऋग्वेद संहिता का सबसे पुराना भाग मौखिक रूप से ईसा पूर्व उत्तर पश्चिमी भारत पंजाब में रचा गया था। 1500 और 1200 ईसा पूर्व नोट 1, जबकि ऋग्वेद की पुस्तक 10 और अन्य संहिताओं की रचना 1200 और 900 BC के बीच पूर्व की ओर यमुना और गंगा नदियों के बीच हुई थी, जो कि हृदय स्थल है, के बीच आर्यावर्त और कुरु साम्राज्य लगभग हुई थी। 1200 सी 900 BC सकम वैदिक ग्रंथ, साथ ही संहिताओं का संशोधन ईसा पूर्व का है। 1000-500 ईसा पूर्व परंपरा के अनुसार व्यास वेदों के संकलनकर्ता हैं, जिन्होंने 4 प्रकार के मंत्रों को 4 संहिताओं संग्रह में व्यवस्थित किया।